कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है। देखिए बहुत कुछ तो पेपर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पेपर पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से। लेकिन अगर बच्चों देखिए, एक तो बात ये हो गई, इस बार पेपर कर दिया 1 घंटे का, वैसे ही बच्चा वहां गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पिछली बार जैसा पैटर्न नहीं है। पेपर का टाइमिंग चेंज हो जाने से बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। तो इस बार एक तो पेपर का टाइमिंग ही चेंज कर दिया, वहीं से कंपटीशन डाउन हो जाना चाहिए था, होके रहेगा, उसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो अगर जिस बच्चे ने टाइम पर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, मैं तो कह दूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे उस पर थोड़ा चीजें कम आती हो या ज्यादा आती हो। लेकिन टाइम पर वो हर सब्जेक्ट पे घूम गया और सारे सब्जेक्ट में उस पर कुछ ना कुछ जरूर आता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा इस बार। अब वो कितने स्कोर पे होगा वो तो बेटा वक्त बताएगा, अभी वो पेपर का वो बताएगा कि पेपर किस लेवल का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किस लेवल का लगता है पेपर, तो बच्चा 2021 में पेपर में दम आया था मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में। जीएस तो ऐसी ही रहती है, हालांकि 2019 की जीएस भी थोड़ी सी आसान थी। अब पेपर ऐसा लग रहा है कि 2019 का पैटर्न फिर से फॉलो होगा, 2019 का, क्योंकि यहां टाइम घट गया है तो पेपर को आसान करना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने पिछली बार पेपर मुश्किल इसलिए किया था, वैकेंसी बहुत कम हो गई है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो बेइज्जती होगी। यूपी की कट ऑफ, हरियाणा की कट ऑफ, राजस्थान की कट ऑफ आंखें फाड़ने वाली जाती है, बिहार की कट ऑफ तो ये तो 90 से पार पहुंच जाएगी, क्योंकि 2019 में ही 90 क्रॉस कर रही थी। तो उन्होंने कट ऑफ कम करने के लिए उन्होंने पेपर को टफ कर दिया था 2021 में। और इस बार बच्चों उनको कट ऑफ कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास वैकेंसीज खूब है और उन्हें पता है इस बार टाइम में बच्चों धोखा खाएंगे। और जो आपको नहीं खाना है, तो क्या करा रहा हूं, रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर शाम को 6 बजे मैथ्स का 25-26 मिनट का टाइम देके 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूं रोज। एक दिन मैथ का, एक दिन रीजनिंग का। 20 क्वेश्चन का रीजनिंग का वहां 22 मिनट देता हूं, क्योंकि जितना टाइम चाहिए सिर्फ उतना देता हूं। और इसी से आपका टाइम मैनेज होगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये समझ लेना बच्चों, जो उस टेस्ट को दे रहे हैं। और आज से शुरू किया हिंदी का मॉक टेस्ट भी 7 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करने। और सब बताओ, क्या सबको टाइम पूरा नहीं पड़ रहा 7 मिनट? तो मैंने क्या गलत बोला था कि 7 मिनट आपके लिए बहुत है? बिल्कुल सही था वो, और 7 भी ज्यादा ही है, 1 आध मिनट 6 ही देना चाहिए मुझे। और जीएस में आप 5 ही मिनट देना एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसे सिलेक्शन होगा बच्चों। ये टाइम बांध लो कि 25 मिनट मेरे को मैथ्स में देना है, मेरे को 21 मिनट में रीजनिंग करनी है, मेरे को 7 मिनट में हिंदी करनी है, मेरे को 5 मिनट में जीएस करनी है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक दे। टाइम पूरा कर देना आप पेपर में, और चारों चीजों पे कुछ ना कुछ आपको करना आता हो। हिंदी रीजनिंग मजबूत हो, चाहे मैथ थोड़ा कम भी आता हो, चल जाएगा, लेकिन टाइम पूरा पड़ जाना चाहिए आपको, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फुल अनुभव बता रहा हूं आपको अपना, ठीक है? इस तरीके से ही सिलेक्शन होगा। और अगर आप मुझसे पूछना ही चाहो कि सेफ स्कोर, बेटा देखिए 2 तरह की बातें हैं। अगर पेपर आया 2021 के जैसा, अगर पेपर आया 2019 के जैसा। 2019 के पेपर में बिल्कुल दम नहीं था मैथ, रीजनिंग, हिंदी में। 2021 के में मैथ में दम आया। अगर 2021 जैसा आया तो इसमें तो बेटा इस बार तो 50 से 55 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होने वाला है, अगर इसके जैसा आया। और अगर पेपर आसान आया तो आप ये मान लीजिए फिर आपको ये 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं। और बाकी जो राज्य है अदर स्टेट, जैसे असम, जैसे महाराष्ट्र, जैसे और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहां का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है वो 40 पे भी सिलेक्शन ले जाए, हो सकता है वो 35 पे भी सिलेक्शन ले जाए, ठीक है? तो वो तो आगे की बात है, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता बच्चों। तो एक बार ये बता दो, एक बार ये कसम खा लो कि इस बार तो एसएससी जीडी फोड़ कर रहना है। अगर इस बार भी नहीं फोड़ पाए तो लानत है हम पे कि यार लोग 25,000 में, इतने सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया। अरे 25,000 में तो लिया ही, तो यार तुम इतने पे भी नहीं ले सकते, ये तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
तो बेटा आपको ये आज ठान लेना है कि मुझे सिलेक्शन तो इसी बार एसएससी जीडी में लेना है। हर बार की तरह ये हाथ खाली नहीं जाना चाहिए। इस बार लेकर रहूंगा और फर्स्ट प्रीफ्रेंस लेकर रहूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये एक ठान के रखे और मेहनत को बिल्कुल ना छोड़े। सिर्फ 1 महीना पढ़ना है और बेटा जो नौकरी चाहिए वो ले जाना, जो चाहिए। एसएससी जीडी ने छूट दे दी है, मोदी मिशन चल रहा है भर्तियों का, इस बार भी नहीं मौका भुना पाए तो जाओ बेटा, फिर जो करना है कर लेना, कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो बेटा जोश हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत से आप लग रहे हो, थोड़ी सी और कर दो और बेटा फिर देखना आपकी जिंदादिली, आपके मां बाप का आंखों को एक बार देखना, क्या चमक उनमें दौड़ पड़ेगी। बेटा निश्चित तौर पर इस बार ठान लो और मान लो कि आपका होने वाला है। चलिए, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।